तो जैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज करता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो पहले स्लोली डिक्रीज करता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है, उसके बाद अचानक से इंक्रीज कर जाता है। तो इनके पीछे का ट्रेंड हम लोग आज समझेंगे। तो पहले मैं उसको बना देता हूँ। ये हो जाएगा, इधर हमारा आर और इधर हमारा जेड रहेगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे हमारा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम हो जाएगा, और यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो पहले क्या होगा, पहले एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद इंक्रीज कर जाता है। और एक जनरल ट्रेंड में बात करते हैं तो जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग क्या समझेंगे कि 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस पहले धीरे धीरे डिक्रीज करता है, देन कांस्टेंट होता है, और उसके बाद इंक्रीज कर जाता है। तो पहले इसको समझिए, जब भी ट्रांजिशन सीरीज में हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस हमारा धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसके बाद बढ़ जाता है। यानी यहाँ से यहाँ हम लोग आएंगे, जब ऐसे चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस पहले क्या होगा, धीरे धीरे हमारा घटेगा, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके पीछे का हम लोग रीज़न समझते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग डी किसी भी पीरियड में बात करेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या होगा, हमेशा साइज हमारा क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करता है। लेकिन इनके केस में ऐसा क्यों होता है, अब हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, अब ये हमारा 4s सबसेल है, और ये 4s के बाहर हमारा है डी सबसेल, जिसको हम लोग लिखते हैं n-1 डी सबसेल लिखते हैं। अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, स्कैंडियम से जिंक तक चलेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, इसका होता है 3d10 4s2, ठीक। अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो यहाँ पे हमारा जेड का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी प्रोटॉन इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगा। यानी दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे पहली बात, प्रोटॉन इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, यानी जैसे हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई नया इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल में इंटर करता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब नया इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल पे इंटर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, यानी स्क्रीनिंग का काम करेगा। जो अब इसका अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था अब वो थोड़ा कम हो जाएगा, धीरे धीरे साइज, तब उसके बाद क्या होगा, इसका अट्रैक्शन इस पे अभी भी बना रहेगा, तो धीरे धीरे साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही n-1
वन डी सबसेल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। अब इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले सेल पे डिक्रीज करने लगता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि साइज इंक्रीज करने लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोग जिंक में जाते हैं और कॉपर में जाते हैं, यहाँ पर जाते जाते इनके डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के कारण यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और साइज हमारा क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, जब न्यू इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल में इंटर करता है तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर स्क्रीनिंग बढ़ जाता है, यानी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग बढ़ जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब n-1 डी सबसेल में जब 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं जिंक और कॉपर के लिए, तो यहाँ पर इनके बीच रिपल्सन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और ऐसे केस में साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही हमारा मेन फैक्टर था साइज बढ़ने के सीक्वेंस में, कि इनका साइज कैसे हमारा इरेगुलर होता है। तो याद रखेंगे, पहले क्या होगा, साइज हमारा धीरे धीरे घटेगा, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद हमारा साइज बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने के कारण जिंक और कॉपर का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये आज का लेक्चर हम लोग